नमस्कार दोस्तों। फरवरी 2007 में पाकिस्तान का विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी भारत दौरे पर आया था। उसने देश के सभी प्रमुख न्यूज़ चैनलों और खासकर इंग्लिश न्यूज़ चैनलों को इंटरव्यू दिया था और पाकिस्तानी एजेंडे का जमकर प्रचार किया था। लेकिन एक इंटरव्यू ऐसा भी हुआ था जिसमें गर्मागर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और नौबत हाथापाई तक की आ गई थी। 22 फरवरी 2007 को खुर्शीद कसूरी का वो इंटरव्यू अर्नब गोस्वामी ने लिया था। उस समय सभी लुटनिया न्यूज़ चैनलों के साथ खुर्शीद कसूरी के इंटरव्यू बहुत मीठे मीठे सवालों के साथ बहुत सुखद और शांतिपूर्ण माहौल में हंसी खुशी संपन्न हो गए थे। लेकिन अर्नब गोस्वामी को दिए इंटरव्यू में मौसम पूरी तरह बदल गया था। खुर्शीद कसूरी से अर्नब गोस्वामी ने लुटनिया दलालों की तरह मीठे मीठे सवाल नहीं पूछे थे। इसके बजाय तथ्यों और तर्कों से लैस होकर अर्नब गोस्वामी ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और समझौता एक्सप्रेस बम विस्फोट से संबंधित अपने सुलगते हुए सवालों की भारी बमबारी खुर्शीद कसूरी पर करते हुए इंटरव्यू की शुरुआत की थी। अर्नब गोस्वामी ने आईएसआई द्वारा दिए गए सवालों की लिस्ट या फ्रेम के बजाय पाकिस्तान के विदेश मंत्री से एक पत्रकार की हैसियत से सवाल पूछना शुरू किया। अर्नब गोस्वामी का पहला ही सवाल था कि समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में भारत ने जो सबूत पाकिस्तान को दिए हैं उस पर आपने क्या कार्रवाई की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जवाब देने में अटक गए थे। फिर गोस्वामी ने जब और कड़वे सवाल पूछने शुरू किए तो उन सवालों से पहले तो वो बुरी तरह तिलमिला गया था। फिर तुरंत ही आईएसआई के अधिकारी आए और अर्नब गोस्वामी के साथ तू मैं करने लगे और इंटरव्यू बंद करने को कहने लगे, जबकि पाकिस्तान का विदेश मंत्री चुपचाप बैठा देख रहा था। दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के भीतर हो रहे उस इंटरव्यू को उन्होंने रुकवा दिया था। लेकिन उस समय अर्नब गोस्वामी जिस प्रकार आईएसआई के उन अफसरों से भिड़ गया था, वो नज़ारा हर एक भारतीय और विशेषकर पत्रकारों के लिए बहुत गर्व का पल था। इस पूरे घटनाक्रम के वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या किसी देश का विदेश मंत्री किसी को इंटरव्यू दे और सेना के अधिकारी उसका इंटरव्यू रुकवा सकते हैं? आज अर्नब गोस्वामी को गोदी मीडिया कहने वाली कांग्रेसी वामपंथी फौज क्या यह बताएगी कि उस समय अर्नब गोस्वामी किस गोदी का मीडिया था? ध्यान रहे कि जिस समय यह इंटरव्यू हुआ था उस समय राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में नरेंद्र मोदी कहीं नहीं थे। आज इस घटना का जिक्र इसलिए क्योंकि आज अर्नब का समर्थन कर रहे कुछ लोग अब अपनी इस मीन मेक को लेकर परेशान हैं कि पहले तो ये राष्ट्रवादी नहीं था, अब कैसे हो गया। तो उनको जानकारी देने के लिए ही आज इस घटना का जिक्र किया कि अर्नब गोस्वामी राष्ट्रवादी हमेशा से ही रहा है। उस दौर में भी एक भी ऐसी घटना मुझे याद नहीं जिसमें अर्नब गोस्वामी ने भारतीय सेना के खिलाफ जहर उगला हो या आतंकवादियों के लिए सहानुभूति प्रकट की हो, कश्मीरी अलगाववादियों, आतंकवादियों, नक्सलियों, माओवादियों की आरती उतारी हो। अर्नब गोस्वामी ने ऐसा कोई गलत काम कभी नहीं किया, जबकि उस समय लुटेनिया मीडिया यह काम जमकर कर रहा था। नवंबर 2016 में टाइम्स नाउ से इस्तीफे के बाद अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता से जो थोड़ी बहुत असहमतियां थी वो भी लगभग खत्म हो चुकी है। इसका कारण जानेंगे तो सारे डाउट्स भी खत्म हो जाएंगे। नवंबर 2016 में अर्नब गोस्वामी ने टाइम्स नाउ की नौकरी छोड़ दी थी। अर्नब गोस्वामी के कारण ही टाइम्स नाउ उस समय इंग्लिश न्यूज़ चैनलों की टीआरपी लिस्ट में बहुत बड़े अंतर के साथ लगातार टॉप पर बना हुआ था। यही कारण था कि उस समय अर्नब गोस्वामी देश में सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले पत्रकार थे। अर्नब गोस्वामी का वेतन राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त जैसों से 3-4 गुना अधिक था। लेकिन इसके बावजूद अर्नब गोस्वामी ने वह नौकरी इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि उरी हमले के कुछ दिनों बाद ही करण जौहर ने पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान को लेकर बनाई गई फिल्म ऐ दिल है मुश्किल को रिलीज किया था। करण जौहर के इस कुकर्म पर अर्नब गोस्वामी अपनी चिर परिचित शैली में जमकर बरसा था। उरी हमले के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलने के लिए शाहरुख, सलमान, आमिर की खान तिकड़ी की भी अर्नब गोस्वामी ने जमकर खबर ली थी। नतीजा यह निकला था कि खान तिकड़ी और करण जौहर ने टाइम्स नाउ के मालिक विनीत जैन से अर्नब गोस्वामी पर रोक लगाने के लिए कहा था। आप लोगों में से शायद कम ही लोगों को यह मालूम होगा कि बॉलीवुड में फिल्म निर्माण करने का बिजनेस विनीत जैन भी करते हैं।
लेकिन अर्नब गोस्वामी ने विनीत जैन के आदेश को मानने से मना कर दिया था और खान तिकड़ी व करण जौहर समेत बॉलीवुड की पाकिस्तान भक्ति के खिलाफ अपने प्रहार और तीखे कर दिए थे। बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि अर्नब गोस्वामी ने टाइम्स नाउ छोड़ने का फैसला कर लिया था। अर्नब गोस्वामी ने इसके बाद ही रिपब्लिक चैनल खोलने का फैसला किया था। अर्नब गोस्वामी के टाइम्स नाउ और आज वाले टाइम्स नाउ का फर्क इस एक फैक्ट से समझ लीजिए कि सुशांत सिंह राजपूत की संदेहास्पद मौत पर टाइम्स नाउ भी लगातार सवाल उठा रहा था, एनसीबी की कार्रवाई का भी समर्थन कर रहा था, लेकिन जैसे ही एनसीबी की चपेट में करण जौहर व खान तिकड़ी के आने की संभावनाएं प्रबल होने लगी, वैसे ही टाइम्स नाउ ने कैचुली बदल दी। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत को वो आत्महत्या बताने लगा तथा हाथरस कांड पर सफेद झूठ फैलाने में जुट गया। अंत में दुखी आत्माओं से इतना ही कहूंगा कि पहली बार हमको, आपको अर्थात देश को, भारतीय सेना को, सनातनी हिंदुत्व को और प्रखर राष्ट्रवाद को एक मुखर आवाज अर्नब गोस्वामी के रूप में मिली है। अब उसके पीछे मत पड़ जाइए। उसका समर्थन नहीं कर सकते तो कम से कम उसके खिलाफ प्रपंच मत करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।